स्टार्ट पुश बटन दे रहा हूँ तो ऑन हो रहा है आपका, और स्टॉप पुश बटन जैसे ही दबा रहा हूँ ऑफ हो जा रहा है। तो हेलो एवरीवन, तो आज का जानकारी ये देंगे कि डोल स्टार्टर पैनल जो है कंट्रोल लेयरिंग कैसे किया जाता है। इसमें डबल पोल का कॉन्टेक्टर रहेगा और आपका 3 फेज में ट्रिपल पोल का कॉन्टेक्टर रहता है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और आपको सारा जानकारी देता हूँ डोल स्टार्टर कैसे वायरिंग किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक कॉन्टेक्टर लिया हूँ, एक आपका लिया हूँ MCB, और एक आपका NC पुश बटन, फिर NO पुश बटन और कुछ टर्मिनल ब्लॉक लिया हूँ। तो यहाँ पर एक MCB लिया गया है 10 एम्पियर का, फिर NC पुश बटन और NO पुश बटन, कॉन्टेक्टर और कुछ टर्मिनल ब्लॉक लिया गया है। तो इसको सबसे पहले वायरिंग कैसे करते चलिए जानते हैं। तो 3 फेज केबल जो है उसका RYB का है, तो R का केबल निकाल लेना है और न्यूट्रल एक लेना है। तो MCB में R का केबल कनेक्शन किया हूँ और न्यूट्रल को यहाँ टर्मिनल ब्लॉक में लूप किया हो, ये इनपुट में कनेक्शन होगा और न्यूट्रल का भी इनपुट में ये कनेक्शन देना है, और ये जो ऊपर का है ये आउटपुट है। तो MCB से हम लोग कनेक्शन करेंगे और लोड केबल देंगे, और जितना भी हमारा फील्ड का यूनिट है ये जैसे हो गया RYB यहाँ पर लिखा हुआ है, और ऊपर में जो है NC पुश बटन और NO पुश बटन, ऊपर में A1 है ऊपर का, और दाहिना तरफ जो है ये A2 है। तो A2 में कनेक्शन होगा हमारा न्यूट्रल हमारा A2 में कनेक्शन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए A2 में कनेक्शन कर दिया हूँ यहाँ पर न्यूट्रल, और MCB से सीधा ले जाके मैं NC में कनेक्शन किया हूँ, NC टर्मिनल में कनेक्शन कर दिया हूँ। उसके बाद जो है हमारा केबल कनेक्शन होगा यहाँ से जो आउटपुट जाएगा। तो इसके लिए एक NO हम पुश बटन लिया हूँ और NC से NO को हम आउटपुट देंगे। तो यहाँ पर लूप में कनेक्शन कर दिया हूँ, और उसके बाद जो है हमारा देखिए इनपुट यहाँ पर आया, यहाँ से इधर ये आउटपुट दिया गया NO पुश बटन में। ये लूप में थोड़ा सा टुकड़ा दे देना। अब यहाँ से हमारा केबल कनेक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्टर का NO पॉइंट में कनेक्शन होगा यहाँ पर। तो इसको चलिए कनेक्शन कर देता हूँ ये हमारा, और नीचे जो है ऑलरेडी दिया हुआ है हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। तो यहाँ से मैं कनेक्शन करके ऊपर में ले जाता हूँ, और इस तरीके से इसे दिया हुआ है NC NO का कनेक्शन। अब चलिए यहाँ से मैं कनेक्शन कर दिया हूँ NO, और उसके बाद जो है लूप करके मैं A1 में कनेक्शन किया हूँ कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करने के लिए। A1 में कनेक्शन कर दिया हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारा NO कनेक्शन है, और वहाँ से लूप करके हम ले जाके कॉन्ट्रैक्टर का A1 में कनेक्शन कर दिया हूँ। तो पावर हमारा आ जाएगा। अभी यहाँ पर हमारा पावर आ गया है। फेज न्यूट्रल जैसे कनेक्शन करेंगे, ये अभी जैसे ऑन करेंगे तो ये होल्ड होकर रहेगा, लेकिन पूरा होल्ड नहीं रहेगा जब तक हम इसको होल्डिंग करने के लिए केबल कनेक्शन नहीं करेंगे। तो होल्डिंग करने के लिए इसे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है आपका NC का कनेक्शन है, NC का पॉइंट जो है यहाँ से एक केबल हमारा NO का इनपुट में कनेक्शन होगा या NC का आउटपुट में, ये जो लूप रहता है। तो यहाँ से मैं दे दिया हूँ एक केबल, यहाँ पर आके मैं कनेक्शन कर दिया हूँ। NC में दीजिए या NO पे दीजिए, दोनों में कहीं से भी आप लूप कनेक्शन कर दीजिए, तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर अभी होल्ड हो जाएगा। ये पूरा इसका डोल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग हो गया। अब क्या इसमें बहुत सारा आप जैसे इंडिकेटर आपको ऑन करना है या बल्ब आप दे दिए हैं तीनों फेज के लिए, तो उसके लिए हम लोग को कनेक्शन करना पड़ेगा। ये कनेक्शन देख लीजिए, NC का आउटपुट और NO का इनपुट से मैं कनेक्शन किया हूँ जो होल्डिंग करने के लिए। अब मैं MCB को ऑन करता हूँ और यहाँ पर मैं पुश बटन से दबाऊंगा तो हमारा जो है कॉन्ट्रैक्टर पूरा होल्ड हो गया, ऑन और पूरा हमारा काम कर रहा है। अब इसमें जब ज़्यादा कुछ आपका लोड रहेगा तो इसमें ओवरलोड रिले लगा सकते हैं, फेज फेलो रिले। ओवरलोड में आपका ज़्यादा लोड रहेगा या शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका ब्रेक कर देगा आउटपुट का सर्किट। फेज फेलोर में आपका बताएगा, यदि फेज आपका इनपुट में कोई आपका फेल हो जाता है या आउटपुट में फेल हो जाता है तो फेज फेलोर बताएगा। अभी क्या है, तीनों का आउटपुट में मैं कनेक्शन कर दिया हूँ, तीन बल्ब को मैं कनेक्शन कर दिया हूँ। तो जैसे ही मैं ऑन करूँगा तीनों का बल्ब चलेगा, या गलती से कोई एक आउटपुट सर्किट नहीं देगा तो हमारा बल्ब जो है ऑन नहीं होगा। तो ये भी एक आपका इंडिकेशन है, अगर फेज फेलोर रिले नहीं लगा सकते, कोई अगर आउटपुट में इसका सप्लाई नहीं जाएगा तो उस आउटपुट का बल्ब हमारा जो है ऑन नहीं होगा। यहाँ इनपुट सप्लाई जो हमारा शो कर रहा है तीनों का, R का है, Y का है और ब्लू का है, तीनों का शो कर रहा है, ये इनपुट सप्लाई है। तो MCB ऑन करना है, और पुश बटन से मैं जैसे ऑन कर रहा हूँ तो हमारा जो है फील्ड का लोड केबल में आउटपुट पूरा शो कर रहा है कि हमारा जो है फील्ड में जो यूनिट लगा हुआ है वो ऑन हो गया है। तो इस तरीके से इसे वायरिंग किया गया है। अभी देख लीजिए इसका ड्राइंग के माध्यम से आप सबको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मार्किंग किया हुआ है, ये 6 एम्पियर का MCB दिया हूँ, फिर टर्मिनल ब्लॉक है, फिर कॉन्ट्रैक्टर है, NC पुश बटन है, NO पुश बटन है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये बाएं तरफ से हमारा रेड केबल आ रहा है, रेड मार्किंग दिया हुआ इनपुट में हमारा कनेक्शन हुआ है, और इनपुट में देने के बाद जो है इसका ऊपर तरफ से आउटपुट जा रहा है, आउटपुट सीधा हमारा NC का पुश बटन में आके कनेक्शन हुआ। NC का आउटपुट होते हुए हमारा NO का पुश बटन में कनेक्शन हुआ, NO का पुश बटन आउट होते हुए हमारा सीधा चला गया है कॉन्ट्रैक्टर का NO में कनेक्शन हुआ, वहाँ से लूप होकर हमारा कॉन्ट्रैक्टर का A1 में कनेक्शन हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए इस तरीके से पहले वायरिंग किया गया है, और इसके बाद जो इसे अभी होल्ड करना है तो होल्ड के लिए हमारा जो है NC से NO जो हमारा लूप केबल किया है वहीं से एक लूप हम लोग को निकाल लेना, जो ये केबल सीधा जाके हमारा कॉन्ट्रैक्टर का NO पे कनेक्शन होगा। ये हमारा होल्डिंग प्रोसेस हो गया, कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करने के लिए ये पूरा प्रोसेस हो गया। डोल स्टार्टर इस तरीके से वायरिंग किया गया है। यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए, NO का
और एनसी का कनेक्शन पूरा सही होना चाहिए। अब 3 फेज का RYB आउटपुट का लोड केबल कनेक्शन कर सकते हैं, इनपुट का भी सेम इसी तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। न्यूट्रल का यहाँ डायरेक्ट आया है, टर्मिनल ब्लॉक में दिया है। एक केबल हमारा जो है सीधा इसे कॉन्टैक्टर का जो A2 में कनेक्शन करना है, इधर सीधा ले जाके करना है। और उसके बाद जो है हमारा 3 फेज का कनेक्शन ऊपर नीचे आउटपुट दे देना है। हमारा जो 3 केबल है, इंडिकेटर 3 दिया हुआ है, RYB का ये आउटपुट जो कॉन्टैक्टर का आउटपुट में एक एक लूप करके तीनों में कनेक्शन कर देना है। तो इस तरीके से इसे वायरिंग करना है। यहाँ पर मार्किंग नहीं दिया हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। तो RYB का R का R में कनेक्शन करना है, Y का Y में कनेक्शन करना है और ब्लू का ब्लू में कनेक्शन कर देना है। और सभी का न्यूट्रल लूप चाहिए जो ऊपर से